आप बताइएगा, जब सिलेक्शन होती है 5 वेन्यूज़ पर मैचेस हो रहे हैं, तो क्या जाते हैं सिलेक्टर सब जगह पर? जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, लेकिन सारी जगह पर नहीं जा सकते। जैसे सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं ना कि देखना चाहिए, सीनियर सिलेक्शन कमेटी से ज़्यादा अहम जिम्मेदारी जूनियर सिलेक्शन कमेटी की होती है बुनियादी तौर पर, क्योंकि असल में उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की बुनियाद को मजबूत बनाना होता है। उन्हें हर जगह पर जाना है और उन्हें उन खिलाड़ियों की निशानदेही करनी है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, बेहतर खेल पेश कर सकते हैं। और एक बड़ा करीबी मामला होना चाहिए दोनों में, हम आहंगी जो है वो होनी चाहिए सीनियर सिलेक्शन कमेटी में और जूनियर सिलेक्शन कमेटी में। सीनियर सिलेक्शन कमेटी अगर उनके जो चीफ़ हैं या जो उनकी दीगर अरकान हैं, अगर वो ये समझते हैं कि फ़लाँ जगह पर वो नहीं जा सकते, मतलब 4-5 की होती है ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोगों की, तो अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, जूनियर क्रिकेट नहीं हो रही, तो फिर उनको चाहिए कि अपने साथ जो आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी है उसको शामिल कर लें और मुख्तलिफ मैदानों पर भेज दें। बिल्कुल, ताकि ये जो आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी है, सीनियर, ये सारे मिल के मैच देखें। तो ये जो एक कमी है ना कि वो नहीं जा पाते हैं, तो उससे ये ज़रूर नज़र आता है कि आप उसको दूर कर सकते हैं। और जैसे बैटिंग की बात हो रही है ना, अभी यूसुफ भाई ने बताया है, देखिए बैटिंग एक बहुत ही वसी किस्म का मजमून है। ये ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात आ जाए। ये खेल इतना मुश्किल है। सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि जब मुझे खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। इससे ज़्यादा इसकी गहराई का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल और गहरा खेल है। और जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू होती है वो होती है पावर हिटिंग की। जब तक आपको हिट नहीं करना आएगा ना तो आप पावर के साथ भी नहीं कर सकते हैं। हिट करना आपको उस वक्त आएगा जब आप स्टेबल होंगे, जब आप क्रीज ऑक्यूपाई करेंगे, तो फिर आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। विराट कोहली पावर हिटर नहीं है, रोहित शर्मा पावर हिटर नहीं है, लेकिन वो आप देखें कि सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज दुनिया के वही हैं। जॉस बटलर को देख लें, बाकी तमाम दुनिया, बाबर आजम को देख लें। हम मिसाल तो उठा के दूसरों की जो हमारे अपने पास है हम उसको भी नहीं देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन आए थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे विराट कोहली जैसे बल्लेबाज चाहिए। बाबर की मिसाल नहीं दी, रिवर्स स्वीप की और स्कूप की बात कर रहे हैं। स्वीप, रिवर्स स्वीप और स्कूप की बात कर रहे हैं। लोगों को बेसिक क्रिकेट सिखाएं, ये जो सामने खेलना है, कवर में खेलना है, एक्स्ट्रा कवर में जाना है। जब आप ये शॉट्स की रेंज आ जाएगी, उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी आपकी पावर की। शॉट्स की रेंज जब बढ़ानी होगी उसके लिए जो है अब बात हमारी चीफ सेलेक्टर वाली होती है, उसमें भी ऐड कीजिएगा। डिफरेंट जो आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है पूरी, उसमें जो बाकी सारे मेंबर्स हैं, क्या हर मेंबर को ऐसे नहीं डिज़ाइन करना चाहिए कि हर वेन्यू पर जाकर एक मेंबर एटलीस्ट मौजूद हो? देखिए, जो ऑस्ट्रेलियंस यूके में देख लो, इंग्लैंड में, सही, इन्होंने इनके होते हैं स्काउट्स। सही, वो स्काउट्स जाते हैं और फिर अंपायर्स, इनसे भी फीडबैक लिया जाता है। सबसे अच्छा जो फीडबैक होता है वो अंपायर्स से होता है, डोमेस्टिक अंपायर्स। अंपायर्स आपको गाइड करते हैं और फिर आपका स्काउट जाके सिलेक्टर को बताता है आप टाइम निकालें, इस मैच में जाएं, ये लड़का खेल रहा है। वो लड़के को जब आप देखोगे आप उसमें देखोगे कि उस पर ज़रा एक माइक्रोस्कोपिक एक नज़र होती है, वरना ये बड़ा मुश्किल होता है कि हर एक मैच पे जाओ। स्काउट्स रखो भाई, स्काउट्स ने आपको इंडिकेटर देना होता है। हमारे क्या होते हैं, हमारे तो बाहर ये नज़र मोहम्मद कोच हमारे यूनिवर्सिटी के भी कोच थे, फर्स्ट क्लास के भी, तो नज़र साहब ने कुछ बता दिया, वो चाचा शरीफ होते थे और बोर्ड के कई होते, गुल मोहम्मद होते थे, ये आपको बता देते थे। ये बता देते थे। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर ब्रेक से जब वापस आएंगे इस बात को भी कंटिन्यू करेंगे और कल के मैच में एंजेलो मैथ्यूज जो इंसिडेंट है उस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। अफगानिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और 8वां ओवर इस वक्त जारी है। बगैर किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं और 8 ओवर्स के अख्ताम पर 1 विकेट गिर गई है अफगानिस्तान की। पहले विकेट का नुकसान, इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि बगैर किसी नुकसान के तो पहला नुकसान उठाना पड़ा है अफगानिस्तान को। बड़ी विकेट उनकी गिर गई है और ऑस्ट्रेलिया को पावर प्ले के अंदर ब्रेक थ्रू मिल गया है। ये आप देख सकते हैं, गुरबाज जो मेन बल्लेबाज हैं, ऊपर से अफगानिस्तान को हमेशा से उम्मीद होती है कि आएँ, एक अच्छा और तेज़ स्टार्ट जो है वो फ्राहम करें, तो इसके साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया को जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो मिल गया। एक अच्छा कैच पकड़ा है मिचेल स्टार्क ने, हेजलवुड की विकेट मिली है, तो अफगानिस्तान की इस विकेट के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और स्पार्क्स के लखवीने का नाम अनाउंस करेंगे। कल का सवाल क्या था आपके सामने रखेंगे, आज का सवाल भी आपको बताएंगे। कल का सवाल बड़ा आसान था, आप सबने बताना है जी कौन हो सकते हैं। कल का सवाल ये था मेरा कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचेस सुपरवाइज करने का एजाज़ किस एम्पायर को हासिल है, जिसने वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचेस सुपरवाइज किए। जी बता दें। आज अलीम डार साहब। जी आप नाम दे दें। अलीम डार साहब। जी अलीम।
वर्ल्ड कप के सुपर मैचेस में मैं अगेन एक हिंट दे रहा हूँ, लेमदार नहीं है। वर्ल्ड कप के मैचेस सुपरवाइज किए, मतलब स्टीव बकनर होंगे नहीं, आपने क्या पाकिस्तान का बोला था? नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड कप के मैचेस सुपर 6 मुझे तो यही लग रहे हैं। बाकी मजमूई तौर पर जो मजमूई तौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस सबसे ज़्यादा किस एम्पायर ने सुपरवाइज किए हैं? अलीम डार नहीं है जी। फिर बकनर नहीं, स्टीव बकनर भी नहीं, डेविड शेफर्ड। 40 मैचेस, हाँ जी 46 मैचेस इन्होंने सुपरवाइज किए हैं। इसका जवाब आप में से तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया। लकी विनर है, मियाँ वाली से उनका ताल्लुक है, मोहम्मद मुजम्मिल उनका नाम है। तो मुजम्मिल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुजम्मिल के लिए तालियां बजा दें भाई, हम तो ना बता सके, लेकिन मुजम्मिल आपने जीता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। शाइन विद स्पार्क्स, आपको स्पार्क्स का ये स्मार्टफोन बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि आप तक बहुत जल्द डिलीवर हो जाएगा। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप फाइनल सुपरवाइज करने का एजाज़ किस एम्पायर को हासिल है? वर्ल्ड कप के फाइनल मैचेस, इसका जवाब कल देना है। आज आप सोचिएगा आराम से, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप फाइनल सुपरवाइज करने का एजाज़ किस एम्पायर को हासिल है? जवाब देने के लिए आपने जवाब लिखना है, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है, और ये नंबर है आपकी स्क्रीन पर। इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है 0346 650 3661। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, इस सवाल का जवाब दें और आप भी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं। सवाल आज का जो है एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और देखते हैं कि कौन इसका जवाब दे पाता है। कल हम इनसे पूछेंगे कि हमारा पैनल इसका जवाब देता है कि नहीं। हम तीनों गलत हैं, हमें मिल सकता है मोबाइल फोन? नहीं, गलत पर तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। चार्जर मिलेगा हमें, चार्जर मिलेगा। चार्ज हो जाए, सही जवाब दे। चार्जर की भी खाली वायर कर लेते हैं, जवाब गलत था। नहीं, चार्ज भी तो होना है ना सही जवाब देने के लिए। बिल्कुल सही बात, बैटरी खराब थी हमारी। चलिए चार्जर की हम बात करते हैं स्पार्क्स वालों से। अच्छा जी, मोबाइल तो उन्होंने देना नहीं। अभी देख, ऐसा ना कि देखिए हमारे जो सही जवाब दे रहे हैं उनके घरों तक फोन उनको दे रहे हैं, इधर नहीं दे रहे। इधर सही जवाब तो दे। अभी मैंने कल दिया था। अच्छा चलें, हम आगे बढ़ते हैं। चार्जर आप सोचिएगा ज़रा, आप स्पार्क्स मैनेजमेंट आप भी सोचिएगा कि हमारे लेजेंड भी सही जवाब दें तो इन तक भी कोई गिफ्ट आना चाहिए। अच्छा, अब कल बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ एक, और उस इंसिडेंट में हम सब लोगों ने ये देखा कि एक दफ़ा तो सभी हैरान रह गए कि ये हुआ क्या। एक लम्हे के लिए जब हम लोग मैच देख रहे थे, प्रोग्राम का गैप था उस वक्त, कि ये क्या हुआ। फिर जब देखा टाइम आउट हो गए एंजेलो मैथ्यूज़, जिसके बाद उन्होंने शकीब से बात की, एम्पायर से बात की, हेलमेट की स्ट्रिप टूटी। ये सारा वाक़या क्या पेश आया आपको ये दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। यूसुफ भाई, गुस्सा बनता था मैथ्यूज़ का यहाँ पर? बिल्कुल बनता था, और मैं समझता हूँ कि ये रेफरी को भी बीच में आ जाना चाहिए था कि वो रेडी हो गया था। बास का आप अपना हैंडल, ये हेलमेट जो है ना, उसको टाइट करने के लिए वो करते हैं, तो वो उस वक्त उसकी टूटी है और वो साइड पे हुआ है। उसने फिर हेलमेट मंगवाया है, तो एक आधा मिनट अगर ऊपर हो भी जाता है, बास का आपको बॉल लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, उस वक्त भी तो टाइम आउट होता है ना। अब इसको 1-2 मिनट टाइम आउट कर देते हैं। अगर जो साकिब कह रहे हैं जी हमारा ओवर पीछे हो गया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई शाकिब ने। और मुझे तो पहले कोई 2-4 गेम्स पहले मुझे ऑफ लग रहा है, वो बिल्कुल ही समझ से बाहर की वो चीज़ें कर रहा है। ये कल वाली तो बहुत ही, ये देखे ना जी, जब वो टाइट कर रहा था उस वक्त वो टूटा, उसने कहा मुझे हेलमेट दूसरा ला दें। बिल्कुल सही, और ये ज़रूरी है बिल्कुल। आजकल जो हालात है, एक बॉल लग के एक बंदा फौत हो गया था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसने अपने आप को सेफ्टी के लिए किया है। और वैसे आप देखें कि सेफ्टी के कानून भी बहुत बदले हैं। बिल्कुल, हल्का सा गेंद टच भी हो जाए तो अंपायर उसको बुला लेते हैं, तो ये उसने सेफ्टी के लिए किया है। मैथ्यूज़ ने यही पॉइंट्स रेज किए हैं कि अगर विकेट कीपर स्पिनर भी बॉल कर रहा है तो बगैर हेलमेट के वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकता। तो बल्लेबाज ऐसे कैसे यहाँ पर बैटिंग कर सकता है। और एक साथ साथ आपको ये भी अपडेट देता चलूँ कि शाकिब अल हसन अगले मैच से बाहर हो गए हैं। वो उनकी उंगली में चोट लगी है कल, और अभी उसके बहरहाल मजीद जो मेडिकल होंगे फिर पता चलेगा उसमें फ्रैक्चर है या नहीं है, पर अगली गेम से वो बाहर हो गए शाकिब जी। पीजे मीर साहब, इस इंसिडेंट के बारे में देखिए, ये हम वर्ल्ड कप क्यों खेलते हैं इसलिए इसका कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया की टीम्स आएँ, मिलजुल के खेलें और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, ग्लोबल क्रिकेट। तो ये उसकी स्पिरिट में ठीक। लेकिन उन्होंने, शकीब ने तो कल कहा है कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम हालत जंग में हैं, हमें जीतना है। ये जंग से तशबीह दिया इस मैच को शकीब ने। तो बाहर है, दोनों टीम बाहर है दोनों। तो देखें, जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप एक फेयर्स कॉन्टेस्ट कह लो, लेकिन द क्वेश्चन इज कि आप स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड कप खेलो ना। हालांकि शकीब ने लीगली सही किया है। हाँ, एज पर रूल। मैंने यही अगला पॉइंट था, रूल कहते हैं 2 मिनट, नहीं 2 मिनट कहते हैं, अगर वो रेडी ना हो ना, वो तो रेडी हो गया था, वो रेडी हो गया। दैट्स राइट।
मैथ्यूज ने एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है डिजिटल पर, जिसमें उन्होंने बताया कि लास्ट विकेट आउट जब हुई और जब मैथ्यूज का हेलमेट का स्ट्रिप टूटा तो 5 सेकंड रहते थे। एक ये भी डिबेट आई कि मैथ्यूज ऑलरेडी 2 मिनट से लेट थे जिसके बाद ये हुआ, लेकिन मैथ्यूज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, फिर क्रिकइन्फो ने उसको शेयर किया कि उसमें 5 सेकंड अभी रहते थे इमरान, और उसके बाद मैथ्यूज जो है हेलमेट की स्ट्रिप टूटी। ये हो सकता था कि मैथ्यूज पहले जाएं, एम्पायर को बताया कि मेरी स्ट्रिप टूट गई है, मुझे टाइम आउट मिलेगा या कुछ ऐसा, कुछ मुझे स्पेस मार्जिन मिल सकता है, ये शकीब से पहले बात करते बजाय इसके कि ड्रेसिंग रूम से पहले हेलमेट मंगवाते।